ठीक है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो कि बोर्ड पर लिख रहा है घन यानी कि क्यूब के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। क्यूब क्यूब का मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं आप दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये हमारे पास क्यूब दे रखा है। ठीक है, ये क्यूब दे रखा है। ठीक है, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई होती है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई होती है और ये वाली ऊंचाई होती है। ठीक है, तो आपको क्यूब इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके का क्यूब दिखाया जाता है, इस तरीके से। आपके फिगर जो बन रहा होगा वो इस तरीके का बन रहा होगा, देख सकते हैं आप। यानी कि आपके सामने थोड़ा इस तरीके का होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी दिखाई दे रही है और ऊंचाई भी, और एक फ्रंट ऊपर का दिखाई दे रहा होगा। दो तीन चीज दिखाई दे रही होंगी आपको बस। ठीक है, और बाकी सब पीछे से दबा हुआ होगा, आधा पार्ट इधर दबा होगा तो आधा पार्ट इधर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बनाना सिखाता हूं कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं क्यूब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटा सा बॉक्स बनाएंगे आप स्क्वायर के टाइप का। ठीक है, फिर आपको मिडिल पॉइंट से एक लाइन खींचनी है, फिर आपको थोड़ा ऊपर करना है, फिर इस तरीके से लाइन में करना है। ये करने के बाद आपको दो पार्ट इस तरीके से बनाने हैं और फिर उसके बाद आपको एक दूसरे से पॉइंट को मिलाना है। इस पॉइंट से इसको मिलाना है, इस पॉइंट से इसको मिलाना है और इस पॉइंट से इसको मिलाना है और इस पॉइंट से इसको मिलाना है। तो आपके सामने एक क्यूब तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, यानी घन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं घन यानी कि क्यूब। ठीक है, ये क्यूब में क्या होता है कि सारी साइड इक्वल होती है। क्या होती है? बराबर होती है सारी। ये भी साइड बराबर होगी, ये भी, ये भी, ये भी, सब चीज बराबर होगी इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि एक साइड में कौन सी भुजा होती है। ठीक है, कौन सी साइड होती है। तो घन में सबसे पहले आप बताएंगे घन किस तरीके की आकृति है। पहले तो आप ये बताएंगे कि ये होती है एल, ये होती है बी और ये होती है एच। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एल बी एच यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का ये डाइस बन रहा है, इस तरीके का। ये देखिए सेम इसी तरीके का। देखो आपको थोड़ा सा ऊपर का दिखाई दे रहा है, साइड का दिखाई दे रहा है और नीचे का दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये यहां से आ रहा है, अगर मैं यहां से रफ कर दूं तो मैंने यहीं से रफ कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। एक तो फ्रंट ऊपर का दिखाई दे रहा है, साइड का दिखाई दे रहा है और इधर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे अगर इसमें नहीं दिखा देगा तो इसमें देख सकते हैं एक ये दिखाई देगा, एक ये दिखाई देगा और एक ऊपर वाला दिखाई देगा, क्योंकि इस तरीके का रखा है ये डाइस। ठीक है, क्यूब। ठीक है, क्यूब इस तरीके से रखा है, एक इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला ऊपर वाला, तो तीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब आगे देखिए, आपको आपके क्या करना है, जैसे बनना तो वैसे बनाना है आपको। ये हो गया, सारी साइड हो गई। अब यहां पे लगेंगे घन की भुजा, घन की भुजाएं। तो घन की भुजाएं क्या होगी? पहले लंबाई होगी हमारे पास, फिर उसके बाद चौड़ाई होगी, फिर उसके बाद ऊंचाई होगी। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से होता है। हमारे पास क्या दे रखा है? चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन साइड दे रखी है। ठीक है, अब आगे, अब मुझे बताइए यहां पे अगर हम बात करें यहाँ की, इसकी बात करें कि हमारे पास कोने कितने होते हैं। तो अब कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 4 ऊपर है और 4 नीचे है। तो कितने कोने हो गए हमारे पास? कोने का मतलब होता है किनारे। ठीक है, किनारे। ठीक है, किनारे में कोने, कोने मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने हो गए आप समझिए। इसमें कितने कोने हैं? जैसे कि इस कमरे में कितने कोने? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर होंगे। बताइए मुझे, एक कोना एक है, एक कोना एक है, एक कोना एक है, एक कोना एक है, तो 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर, कितने हो गए? 8। सबसे सेकंड नंबर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करेंगे कोने। ठीक है, समझ जाना है क्या लिखा है। इसरा करता हूं, सही से लिखता हूं दोबारा से। ये लिख रहा है आपके पास यहाँ पे कोने। तो कोने कितने थे हमारे पास? 4 ऊपर 4 नीचे, कितने थे? 8। ठीक है, अब हम किनारे की बात करते हैं। ठीक है, तो किनारे कितने होंगे बताइए? 12। कैसे पता पड़ा आपको 12 होंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ इसे, देखिए सभी लोग, एक कह रहा 12 होंगे, 1 2 3
4 होंगी 4। अब 4 तो ये वाली और 4 ये वाली, 1 2 3 4, कितनी हो गई 8, और 4 नीचे वाली भी तो रहेगी, 1 2 3 4, कितने हो किनारे 8। किसी को सॉरी 12 है, कितने हो गए 12। किसी को दिक्कत हो रहा है? देखिए 4 ऐसे, समझिए मेरी बात। ओ यार चालू करना चल रही है, वो आवाज आ रही है समझ जाएंगे, ठीक है शायद पता नहीं आएगा। चलिए तो कितने हमारे पास किनारे थे 12, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कैसे गिना। ऐसे पकड़ेंगे तो 4 ऐसे, अब ऐसे पकड़ेंगे तो 4 ऐसे, और ऐसे पकड़ेंगे तो 4 ऐसे, 4 4 दूनी 8 और 4 3 12। किनारे कितने हो गए हमारे पास? किनारा तो कितने हो गए 12। कितने हो गए 12। आगे पॉइंट किनारे हो गए। अब इसके किनारे कितने हो गए 12, सही है। अब इसकी सतह भी तो होंगी, है ना, तो सतह हम बात करेंगे सतह ऐसे भी लिख सकते हैं कि घन की सतह कितनी होती है, घन की किनारे कितने होते हैं, घन के कोने कितने होते हैं, ठीक है। घन की लंबाई चौड़ाई की साइड कितनी होती है वो वाली। अब सतह की बात करेंगे। देखो आपको यहां से आप डिसाइड नहीं कर सकते कितनी सतह होती है, तो इस वजह से मैंने आपको डायस में समझा रहा हूं। इस तरीके का डायस बन रहा है, बोर्ड में भी दिखाई दे रहा है आपको। अब एक बात बताइए मुझे, अब साइड की बात करेंगे। एक साइड ये क्या सतह, एक सतह येगी, एक सतह येगी और एक सतह येगी, तो यानी कि 1 2 3 4, 4 सतह तो ये हुई भाई, 4 होगी ना, होगी 4, और एक ऊपर एक नीचे है, दिखाई दे रहा ना, देख रहा आपको भाई। 4 तो ये वाली, एक ऊपर वाली ये वाली और एक नीचे वाली, कितने हो गए 6। तो सतह कितनी होती है हमारे पास 6, कितनी होगी 6। एक बात समझिए, 1 2 3 भाई, ये वाली 3 और 3 ही पीछे होगी। देखिए एक बात समझिए, अगर मैं डायस को इस तरीके से पकड़ता हूं, 1 2 3 डायस ऐसी बोर्ड पर बन रहा है, देख लीजिए एक बार, डायस भी ऐसी बन रहा है। अगर मैंने 3 ये पकड़ ली, जो करके पकड़ ली, अब मैंने पकड़ ली, अब देखिए इधर पीछे घुमाता हूं, अब कितनी साइड दिखाई दे रही है, मैंने ये पकड़ लिया, अब कितनी साइड ऐसे ही पकड़ूंगा तो ये दब जाएगा मेरा, ये तो बचेगा ये। अब इसे देखिए कितनी साइड है यहाँ पे, 1 2 3, 3 इधर है और 3 इधर है। देखो पूरा बॉक्स मेरे हाथ में आ गया, अब सारी साइड आएंगे मेरे हाथ में पूरी, 3 और 3 कितनी हो गई 6, कितनी हो गई मेरे पास 6। तो आपका फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि आपसे पूछेगा घन की भुजाएं कौन सी होती हैं, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। घन के कोने कितने होते हैं 8, घन के किनारे कितने होते हैं 12, घन की सतह कितनी होती है 6। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब मैं आगे फॉर्मूला लिखने की बात करता हूं। नंबर 5, अब बात करेंगे आगे घन के किस प्रकार की आकृति होती है, ठीक है। घन किस प्रकार की आकृति है, तो आंसर क्या आएगा 3D, ठीक है। कितना आएगा 3D। आपको कैसे पता 3D है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई साथ में, इस वजह से क्या है 3D। अब आगे देखिए अगला फॉर्मूला, घन किस प्रकार की आकृति है। अब आगे चलते हैं, अब पूछेगा घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये मान ली लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब मैंने सभी की साइड मान ली, क्या मान ली मैंने, यहाँ पे मान ली सारी साइड मान ली, ए दे रखी है, ये भी ए दे रखी है, ये भी ए दे रखी है, लंबाई भी ए चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी ए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ समझा, हाँ चलिए ये इतनी वीडियो कट जाएगी बीच में, और दो हाँ मैं देख रहा हूँ, उसे सही करूँगा दोबारा से, इसे दोबारा से कर हो गया, मैं सही करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे चौड़ाई नहीं होगा, यहाँ पे ऊंचाई होगा, क्या होगा ऊंचाई, ठीक है। यहाँ क्या होगा ऊंचाई। अभी क्या होगा हमारे पास, घन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब सवाल में क्या कह रहा है, मैंने लंबाई ए भी मान ली, बी चौड़ाई भी ए मान ली और ऊंचाई भी ए मान ली। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा a इंटू ए इंटू ए, तो a का गुणा एक 3 बार करूंगा मैं, कितना आएगा a क्यूब, क्योंकि गुणा में एक की घात सबके पास होगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा
ए क्यूब यानी कि ए की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सबकी साइड में मान ली ए ए ए, तो गुणा में घात जुड़ गई, कितना हो गया? ए क्यूब। अब बात करेंगे आगे फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आ गया। अब बात करें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। हाँ क्वेश्चन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जब पे कॉमा लग रही है गुणा ना ऐसा कर यहाँ ऊपर, यहाँ पे कुछ कॉमा नहीं हो तो गुणा थोड़ी करना है। फॉर्मूला क्या लिख रहा है? भुजाएं की बात कर रहा है भाई, भुजाएं की लंबाई और चौड़ाई होगा बस खाली। भुजाएं पूछ रहा है, मल्टीप्लाई आयतन आयतन पूछा जब होता है किसी का मल्टीप्लाई, साइड पूछिए तो अलग ही अलग होगी, सारे बताने में डिटेल बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब उनसे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? CSA, क्या होता है? CSA। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया CSA। तो फॉर्मूला है हमारे पास 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर। अब आगे एक और फॉर्मूला की बात करेंगे आगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, इसे बोलते हैं TSA। क्या बोलेंगे? TSA। ये इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। हाँ कैसे आएंगे? देखिए ये ऐसे है, देखिए आप 4 साइड दिखाई दे रही है यहाँ पे 4a स्क्वायर, 1 2 3 4 4a स्क्वायर यानी कि लंबाई और चौड़ाई को यूज किया जा रहा है यहाँ पे बस। और क्या कहला टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। तो मैंने क्या लगाया था? सतह कितनी है? 6। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे की घन की क्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद एक और चीज रह गया, इसमें रह गया घन का विकर्ण। क्या रह गया? घन का विकर्ण। तो मैं आपको घन का विकर्ण यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, अब घन का विकर्ण। अब मुझे आप बता सकते हैं, कल मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि मुझे अगर एक कमरे में बड़े से बड़ा डंडा रखना है तो किस तरीके से रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस कोने से सबसे बड़ा डंडा रखा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मुझे एक बताइए कि अगर मैं इस सवाल में इस कोने से अगर एक डंडा डाल दूं या मैं कुछ भी डाल दूं, यहाँ पे एक लाइन मैंने खींच दी, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट वाला लगाने की कोशिश करूंगा तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 3 साइड दिखाई दे रही है। अब 3 साइड दिखाई दे रही है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कल मेरे 90 डिग्री के एंगल से कुछ बात चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं 90 डिग्री की बात करूंगा तो मेरे पास होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं नंबर कौन सा कम है? 9। यहां लिखूंगा घन का विकर्ण। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण होगा ए ए ए, सबका स्क्वायर करेंगे। पाइथागोरस में क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सभी का क्या करेंगे? लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, चौड़ाई करेंगे तो ए स्क्वायर और ऊंचाई का भी ए स्क्वायर। तो अब घन का विकर्ण निकालना, तो विकर्ण का स्क्वायर होगा तो इसे अंडर रूट में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबका अलग स्क्वायर होगा। अब बराबर में लिखेंगे, अब ए से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भाई ए स्क्वायर एक जगह कितना होगा? 3 ए स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे ये रूट हटाना है तो रूट का मान कितना होता है? 1/2। अगर मैं 1/2 करूंगा तो रूट पे तो 3 तो यही रहेगा और गुणा में ए पे स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, इस पे भी लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे मत कीजिए, ऐसे करिए, ऐसा करिए, मैं बता रहा हूं आपको। 3 की पावर इसका मान कितना होता है? 1/2। यहाँ पे 1/2 गुणा में इसका भी पावर 1/2, दोनों का हो गया 1/2। इससे तो ये कट जाएगा, इसका मान तो ये सेम रहेगा। अब इसका मान कितना होता है रूट में? तो रूट में लगा देंगे 3 और ए लग रहा है तो ये हो जाएगा ए। आंसर हम पढ़ते हैं तो होता है हमारे पास आंसर a√3। ये होता है घन का विकर्ण। तो आप देख सकते हैं जितने भी फॉर्मूले थे मैंने घन के आपको बता दिए। एक और बात समझाने की कोशिश करता हूं, घन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सॉरी b स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर स्क्वायर है, b साइड में अंदर लिखा है, l b s मैंने सबको a माना है, इस वजह से a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। 3a स्क्वायर अगर मैं रूट हटाऊंगा तो 1/2 होती है रूट की वैल्यू, जो मैंने आपके सामने लगा दी है। हटा के आंसर कितना आया मेरे पास? विकर्ण a√3। ठीक है, तो आपके सामने दे रखा है घन के लिए ये सारी चीज आपको दे रखी है, मैंने आपको बता दी। शुरू से देखिए वीडियो को, एक बार बैक करके देखिए, अगर कोई चीज समझ में ना आ रही है तो एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।